मैं पीयूष राज इस नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, उनके प्रमुख स्थल, उनके प्रमुख साक्ष्य। ठीक, सबसे पहली बात हम लोग इतिहास के कुछ बेसिक्स को हम लोग जान लेते हैं। इतिहास जो है 3 कालखंडों में विभक्त किया गया। पहला प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा ऐतिहासिक काल, दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता को जिस काल में हम लोग पढ़ते हैं उसको आदि ऐतिहासिक काल बोलते हैं। आदि ऐतिहासिक काल में जो प्राप्त अवशेष हुए हैं उनको हम लोग पढ़ नहीं पाते, ठीक, अपठित है। चलिए अब हम लोग जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। इनका नाम क्यों पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता? क्योंकि ये सिंधु नदी के तट पे प्राप्त हुए थे। इन्हीं को हम लोग हड़प्पा सभ्यता ही बोलते हैं। हड़प्पा सभ्यता नाम क्यों पड़ा? क्योंकि सबसे पहली जो प्राप्त अवशेष हुए वो हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त हुए, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता ही बोलते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं इसको जो विश्व का सबसे पहले शहरी सभ्यता बोला गया, यह किसने बोला था? चार्ल्स मैसन ने बोला था, 1826 में बोला। अब हम लोग जान लेते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिर्देशक कौन थे? सर जॉन मार्शल। 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी सबसे पहले हड़प्पा का खुदाई किए। ठीक, समझ गए। अब हम लोग जानते हैं इनका सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तारित क्षेत्र हम लोग जान लेते हैं। उत्तरी सीमा मांडा जम्मू में पड़ता है। दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। पूर्वी सीमा आलमगीर जो कि यूपी में पड़ता है। सुत्का गेंडोर बलूचिस्तान जो कि पश्चिम में पड़ता है। इतना हम लोग समझ गए। अब हम लोग जान लेते हैं इनका आकार कैसा था। सिंधु घाटी सभ्यता का त्रिभुजाकार था। सामाजिक व्यवस्था कैसा था? तो मातृसत्तात्मक था। क्या था? मातृसत्तात्मक था। इनके समाज 4 भागों में विभक्त थे। पहला थे विद्वान, दूसरा थे योद्धा, तीसरा थे व्यापारिक या शिल्पिक वर्ग, चौथा थे श्रमिक वर्ग। अब हम लोग आते हैं इनके समाधान प्रणाली। शव को जो जलाए जाते थे उनका कैसे क्या करते थे? वो 3 प्रकार से करते थे। पहला करते थे पूर्ण समाधान जो कि दफना दिए जाते थे। दूसरा आंशिक समाधान, इसमें क्या करते थे? जंगल में छोड़ दिया करते थे, जिसमें पशु पक्षी उनके मांस को खा लेते थे। बचे हुए हड्डी को दफना देते थे। दाह संस्कार जो कि आप लोग जानते हैं जलाए जाते थे। अब हम लोग जानते हैं नगर नियोजन। ये जो सभ्यता थी पूर्णतः नगर नियोजित थी। ठीक, इसमें जान लेते हैं क्या सब था। ये जो है सबसे पहले इसमें 10 मीटर चौड़ी, लगभग 10 मीटर चौड़ी सड़क था, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। ये जानकारी था। इसमें ढकी हुई नाली प्राप्त देखने को मिला और 4 से 5 रूम हुआ करता था इस सभ्यता में। एक स्नानागार हुआ करता था, रसोई घर हुआ करता था, शौचालय हुआ करता था इस सभ्यता के अंतर्गत। ठीक, यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब हम लोग आते हैं हड़प्पा का खोज। हड़प्पा का खोज जो है 1921 में रावी नदी जो कि वर्तमान अभी पाकिस्तान में है, कौन किया था खोज? खुदाई कौन किया था? दयाराम साहनी। यहाँ पे जो प्राप्त अवशेष हुए थे वह श्रमिक आवास, स्नानागार, लकड़ी की ताबूत, आरच, कब्रिस्तान। ठीक, अब हम लोग जानते हैं मोहनजोदड़ो। इनका खुदाई 1922 में हुआ था। ये भी सिंधु नदी के पास है जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। इनको सिंधु घाटी का अर्थ होता है राखों का टीला, मृतकों का टीला। इनका जो खुदाई कौन किया था? राखाल दास बनर्जी। चनुदरो, इसका खुदाई कौन किया था? गोपाल मजदूमदारा। इनको हम लोग औद्योगिक शहर बोला जाता था इनको। ठीक, रोपड़ का खोज किसने की थी? खुदाई कौन किया था? यश दत्त शर्मा। कालीबंगा का बीके थापर एंड बीबी लाल। ये कहाँ है? घग्गर नदी के तट पे है जो कि अभी राजस्थान में पड़ता है। यहाँ जो है चूड़ी का साक्ष्य प्राप्त हुआ। कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी से बनी हुई चूड़ी। ठीक, धौलावीरा जो कि गुजरात में पड़ता है, इनका खुदाई किसने किया था? रविंदर सिंह बिष्ट। यहाँ से जो अवशेष प्राप्त हुए स्टेडियम थे लोथल जो कि भगवा नदी में, भगवा नदी के तट पे है, अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। इनका खुदाई किसने किया था? SR रो। यहाँ से जो प्राप्त अवशेष देखने को जो मिले थे वो बंदरगाह था। लोथल में क्या था? बंदरगाह था। यहाँ से व्यापार हुआ करता था। ठीक, कब? सिंधु घाटी सभ्यता में। सुत्का गेंडोर जो कि गुजरात में पड़ता है, इनका खुदाई कौन किया था? जगपति जोशी। यहाँ से जो प्राप्त अवशेष हुए थे घोड़े के हड्डी के। ठीक, अब हम लोग जान लेते हैं इस सभ्यता के लोग जो है वो लोहे से अपरिचित थे। इसी सभ्यता को कांस्य सभ्यता ही बोलते हैं। इसी को हम लोग संदर्भ सभ्यता ही बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ से हम लोग जानते हैं इस सभ्यता में माप तौल से भी परिचित थे इस सभ्यता के लोग। ठीक, और थोड़ा सा महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग और देख लेते हैं। चनुदरो से जो प्राप्त हुए थे वहां से मनका, सीसा, लिपस्टिक के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। ठीक, रोपड़ से
मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साथ प्राप्त हुए, कालीबंगा से चूड़ी के साक्ष्य मिले, अलंकृत ईंट का साक्ष्य मिले। ठीक, इतना तक समझ गए। अब हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगेगा। ठीक।